दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवद्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूक्ष्म रूप में विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, पावन गौशाला के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित सभी व्यवस्था मंडल से जुड़े हुए, समिति से जुड़े हुए और अन्य धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति देवियों, गायत्री परिवार के हमारे सभी वरिष्ठ प्रज्ञा परिजनों, आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग शांति कुंज हरिद्वार से परम श्रद्धेय जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच यहाँ पर 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण कथा के कार्यक्रम के लिए वहाँ से आए हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है इस पावन गौशाला में इसको स्थापित करने में कितने ही लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है और आज यहाँ पर ये अच्छी तरह से चल रही है। जैसा इस क्षेत्र के बारे में बताया गया, यहाँ आसपास विभिन्न बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं या खुलने वाले हैं और ये एजुकेशन हब के रूप में यहाँ पर स्थापित होने वाला है। तो संस्कार केंद्र के रूप में शांति कुंज हरिद्वार का इस्टेब्लिशमेंट बहुत आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत आवश्यक है और संस्कार साधना से आता है, पवित्र वातावरण से आता है, तीर्थमय वातावरण से आता है, जो यहाँ पर गौओं के कारण, गौ सेवा के कारण, भारतीय माता की सेवा के कारण यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। भारतीय संस्कृति में कुछ आधारभूत तत्व है जिसके कारण बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसकी शुरुआत होती गौ। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गोविंद, ये 5 चीजें हैं भारतीय संस्कृति के आधार हैं, जिसकी शुरुआत होती गौ से। गौ में संपूर्ण देव शक्तियों का वास होता है। गौ की सेवा करते करते कितने ऋषि मनीषी सिद्ध हो गए, महापुरुष हो गए। उन्होंने जीवन में कोई जप तप नहीं किया, केवल एक ही काम किया, गुरु के आदेश पर गौ की सेवा की और गौ सेवा करते करते ही उनको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो गौ के अंदर एक श्रेष्ठ संस्कार होता है। गौ के अंदर संपूर्ण 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है और गौ की सेवा को सबसे बड़ी सेवा के रूप में माना जाता है। प्राचीन काल से हमारा देश गौ आधारित देश रहा, ऋषियों का देश रहा। ऋषियों ने गौओं की सेवा की, किसानों ने गौओं की सेवा की और गौ सेवा से ही हमारा देश विकसित होता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला गया। आज भौतिकवाद के युग में हम लोग गौ का मतलब दूध से निकालने लगे, गौ प्रोडक्ट से निकालने लगे, तो फिर अच्छी नस्ल की गाय ढूंढने लगे जो बहुत ज़्यादा दूध देती हो। जर्सी नस्ल की गाय दूध तो जरूर ज़्यादा देती पर उसका दूध काम का नहीं होता। मैं अमेरिका गया, वहाँ सब लोग घी से बहुत डरते हैं, बोले सैचुरेटेड फैट है और ये शरीर में जम जाता है, कभी निकलता नहीं है, इसीलिए घी से बचो। आप पनीर खा सकते हो, चीज़ खा सकते हो, पर घी कभी मत खाना। डॉक्टर भी मना करते घी मत खाना। मैं यहाँ एक आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने PhD कर रखी थी। मैंने उनसे पूछा, भाई ये कहते हैं घी सैचुरेटेड फैट है और हमारे ऋषि कहते हैं घी खाना चाहिए, घी से तो हड्डियाँ मजबूत होती है, घी तो बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। बोले ऋषियों ने जिस घी की बात कही थी वो देसी गाय का घी, और देसी गाय का जो घी है वो बॉडी के टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है, यानी शरीर में आपने खा लिया तो कभी जमेगा नहीं। और ये जो जर्सी का घी है ये जमता है, ये पिघलता नहीं है। तो जिस घी की बात कही गई थी वो सही है, लेकिन जो हम घी खा रहे हैं वो वाला घी नहीं। वो जिस घी से डराते हो वो सही है, और ऋषियों ने जिस घी की बात कही थी वो अलग घी था। और आज भी देसी गाय का घी जहाँ मिल जाए वो उत्तम ही माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो गौ केवल दूध के लिए नहीं पर गौ सेवा के लिए और गौ की पूजा के लिए और गौ के आधार पर जीवन चलता था। पूरी अर्थव्यवस्था भारत की गौ पे ही चलती थी।
सारी चीज़ें। अब तो इसमें लोगों ने बड़ी रिसर्च की और ये पाया कि खाली गाय का दूध ही नहीं, गाय का तो मूत्र भी बहुत कीमती होता है, गाय का तो गोबर भी बड़ा कीमती होता है। कई सरकारों ने इस पर बहुत काम करना शुरू कर दिया कि गाय के मूत्र से हम बहुत सारी दवाएं बना सकते हैं, बहुत हितकारी बनाया जा सकता है। गौ की तो एक एक चीज़ बड़ी कीमती होती है, जिन जिन चीज़ों का उपयोग कर लिया जाए। गौ की सींग के बारे में कहते हैं, सींग से भी खाद बनाई जाती है और वो बहुत कीमती खाद बन जाती है। यानी गौ की तो एक एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और गौ की सेवा करने से मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। गौ के बाद नंबर आता है गीता। गीता तो संपूर्ण 8 ग्रंथों का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। भगवान श्री कृष्ण ने मानवता के कल्याण के लिए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान गीता में भर दिया, जिसको हर कोई सुन सकता है, हर कोई समझ सकता है और हर कोई अपना सकता है। ये बात अलग है कि आज केवल गीता पाठ का विषय रह गया है, कोई उसको सुनना नहीं चाहता, कोई इसको समझना नहीं चाहता और कोई इस पर जीना नहीं चाहता है। बस पाठ कर लो और मनोकामनाओं की पूर्ति कर लो। ऋषियों ने बताया था कि भाई जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फायदा देखते हैं, फायदा से ही वो अंदर घुसते हैं, तो उनके लिए नियम बना दिया, चलो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, केवल पाठ कर लिया करो, इतने में आपका कल्याण हो जाएगा। अब उनको नहीं मालूम था पूरा मानव समाज ही इसी में चला जाएगा कि सब बस पाठ तक सीमित रह जाएंगे, उसके अंदर कोई घुसेंगे नहीं। अन्यथा गीता जीवन में आ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन न्याय हो जाता है। गौ, गीता, गंगा, माँ गंगा जहाँ जहाँ निकलती है लोगों का जीवन बदल देती है। गंगा के तट पर सारे तीर्थ बनाए गए, गंगा के तट पर बसे हुए गांवों का पूरा जीवन गंगा पर आधारित हो गया। तो गंगा माता हर क्षेत्र से पूरे समाज की सेवा करती है और कहते हैं स्वर्ग लोक से धरती पर आई मानवता के उद्धार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। ये बात अलग है। अब गंगा जी को भी लोग पाप धोने का ही केवल एक माध्यम समझते हैं। चलो प्रायश्चित के रूप में पाप धो भी लें तो ठीक है, लेकिन फिर पाप करते हैं, ये बहुत गड़बड़ हो गया। पाप करो, धो, फिर पाप करो, फिर धो, फिर पाप करो, ये धो, तो भैया गंगा माता कहाँ तक किसी का कल्याण कर सकेंगे? उनकी भी एक सीमा है। तो गंगा का जो वास्तविक स्वरूप है, जीवन की निर्मलता, जीवन की पवित्रता, अगर जीवन में आ जाए तो जीवन तो खुशियों से भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पर उस तत्व दर्शन को अपनाने की आवश्यकता है। और फिर है गौ, गीता, गंगा, गायत्री। गायत्री गयान त्रायते सा गायत्री, जो हमारे प्राणों की रक्षा करे, जो हमारे प्राणों का ऊर्ध्वगमन करे, जो हमारे प्राणों को सही दिशा में चलाए। प्राण हमारे अंदर बहुत भरा पड़ा है, पर ज्यादातर अधोगामिता की ओर बहता चला जाता है, सही दिशा में चलता ही नहीं है। गायत्री महाविद्या है जो हमारे प्राणों को ईश्वर तक पहुंचाती, ऊर्ध्वगमन करा देती है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर देती है, शक्ति से उत्प्रोत कर भर देती है। और वो गायत्री महाविद्या हर एक के जीवन में थी, जो काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो गए। गायत्री को ये मान लिया गया भाई कलयुग में फलित नहीं होती है, तो गायत्री से सब दूर हो गए। जब गायत्री से दूर हो गए, ऐसा किया क्यों गया? सोच समझ के किया गया था। अगर गायत्री रहेगी लोगों के जीवन में, तो लोगों के जीवन पर कभी गुलाम नहीं बन सकते। तो सोच समझ करके, शास्त्रों में बदलाव करके, विद्वानों में मतभेद डाल करके और गायत्री को पूरे समाज से अलग कर दिया। गायत्री कहाँ रह गई? भूत भगाने वाली विद्या रह गई, या गायत्री से लोग डरते रहे, ऐसी विद्या हो गई। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, महर्षि दयानंद ने उस गायत्री महाविद्या को पूरी दुनिया में फिर से स्टैब्लिश किया और गायत्री महाविद्या से लोगों को जोड़ा। यहाँ भी गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। निश्चित रूप से गायत्री माता इस पूरे आसपास के गांव के, इस पूरे क्षेत्र को संस्कारवान बनाएगी और सबके जीवन को ऊंचा उठाएगी। गायत्री माता की शरण में जो चला जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। अथर्ववेद में गायत्री की महिमा गाते हुए कहा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। आयु देती है, प्राण देती है, संतान देती है, कीर्ति प्रदान करती है। कीर्ति अमर होता है आदमी का, जीवन तो चला जाता है, लेकिन भगवान राम की कीर्ति अमर है, स्वामी विवेकानंद की कीर्ति अमर है। कोई कीर्तिवान हो जाता है, समझ लीजिए दुनिया में अमर हो गया। द्रविणम, जितनी जरूरत पड़े उतना धन भी देती है। ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्म बल प्रदान करती। सबसे बड़ा बल ब्रह्म बल होता है। शरीर बल माना जाता है, मनोबल माना जाता है, आत्मबल माना जाता है, समाज का बल माना जाता है।
लेकिन इन सबसे बलों से बड़ा बल है, वो है ईश्वर का बल। जिसके पास ईश्वर का बल है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती है। और गायत्री के साधक को ईश्वर का बल प्राप्त होता है, इसको कहते हैं ब्रह्म वर्चसम। और फिर आगे मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, शरीर छोड़ने के बाद उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी गायत्री में सब कुछ मिल जाता है और कुछ पाने की, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। ये ऋषियों ने अनादिकाल से, स्वयं ब्रह्मा जी ने गायत्री की उपासना की, स्वयं भगवान विष्णु ने गायत्री की उपासना की, स्वयं भगवान शिव ने गायत्री की साधना की, सारे ऋषियों ने, सारे अवतारों ने, सारे महापुरुषों ने गायत्री की साधना की और वो हमारे समाज में आगे चलता रहा। आवश्यकता पड़ी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, जो हिमालय के ऋषियों के मार्गदर्शन में, अपने बल से नहीं, हिमालय की ऋषि सत्ताओं के मार्गदर्शन में उन्होंने गायत्री महाविद्या को आज पुनः दिग दिगंत में फैलाया है। ये प्रसन्नता की बात है। इस परिकर में यहाँ पर गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और निश्चित रूप से गायत्री माता जब यहाँ विराजमान होंगी तो ये सारे प्रकल्प और आगे बढ़ेंगे और जो भी लोग उनसे जुड़ेंगे सबके जीवन का कल्याण और उद्धार होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से ये भारतीय संस्कृति जो देव संस्कृति है, देवता बनाने वाली संस्कृति है, जीवन को ऊंचा उठाने वाली संस्कृति है। भले ही हम समझते हैं कि अन्य संस्कृतियां बहुत अच्छी है, ये तो दकियानूसी है, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों लौट करके हमें यहीं आना है, क्योंकि यहीं से उद्धार पूरी दुनिया का भी होगा और यहीं से उद्धार हमारा और आपका भी होगा। भटकाव थोड़े दिन का होता है, लंबे दिन चल नहीं सकता है। भौतिकवाद का भटकाव है, पाश्चात्य प्रभाव का भटकाव है, जो दादा दिन टिकने वाला नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। किसी जमाने में हमारे देश में कोई पुल बनता था तो बोलते थे ये जापान की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया, कोई मकान बनता था ये जर्मन की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया। जब हम विदेश गए तो वहां पे शिकागो में है सबसे बड़ा टावर बना हुआ है, वहां पे किसकी टेक्नोलॉजी थी पता है? भारत के एक इंजीनियर ने उसकी वो बनाई थी, आर्किटेक्ट था उसका। यानी दुनिया के जितने भी बेस्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो भारतीयों द्वारा किया गया है और हम लोग ऐसे हो गए थे कि दुनिया की टेक्नोलॉजी यहाँ ला करके स्थापित कर रहे थे। ये तो भारत सरकार अब अच्छी हो गई, जिसने भारत की गौरव, गरिमा और अस्मिता को पहचाना और उन्होंने अपनी अस्मिता और अपनी चीजों को दुनिया में लोगों के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो उसी की बात को हम रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की कृपा यहाँ पर बरसती रहे, गायत्री माता कृपा बरसती रहे, सप्त ऋषियों की, भगवान महाकाल की कृपा बरसती रहे और ये संस्थान निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति करते रहे, उन्नति करते रहे और पूरे समाज का कल्याण करे, समाज को अच्छा संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी दिशा दे, अच्छा मार्गदर्शन दे। इतनी बात रखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।